लटेरी के ग्राम महोटी में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने करीब 40 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोना टीम द्वारा पिछले समय में लगभग प्रत्येक दिन एक बड़ी कार्रवाई करने का क्रम जारी है। आज दिनांक को मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना जो पिछले 3 वर्षों से फरार था, वांछित इनामी अपराधी प्रकाश पुत्र श्री कालूराम जाति विश्नोई उम्र 30 साल निवासी खोखरिया पुलिस थाना कापरेडा जिला जोधपुर ग्रामीण को साइक्लोना टीम ने बहन के घर से दबोचा। आधा दर्जन प्रकरणों में पूर्व में ही जेल की हवा खा चुका अपराधी लगातार अपराध की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। आरोपी प्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित था और वह 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपत था। मादक द्रव्यों का तस्कर प्रकाश इतना उतावला था कि जरा सा भी विरोध देखते ही हिंसक हो उठता था। टोल पर मारपीट, पुलिस की गाड़ी को टक्कर जैसी घटनाएं भी कारित कर चुका था। प्रकाश मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट, पुलिसकर्मियों से हाथापाई, शराब तस्करी जैसे अपराध का आदी है प्रकाश। अपराधी प्रकाश मादक द्रव्यों की तस्करी में कुल 6 प्रकरणों में पूर्व में जेल की हवा खा चुका है। अपराधी कई बार जेल जाने के लिए भी जेल से बाहर आती पुनः उसी धंधे में चला जाता था और नशे की बड़ी खेप आम जन के बीच पहुंचाते हुए कानून को धत्ता बता रहा था। अपराधी के काले कारनामे, अपराधी के पिता की बचपन में मृत्यु होने के बाद बड़े भाई के सानिध्य में रहा, लेकिन 11वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद टैक्सी चलाने के दौरान स्वयं मादक पदार्थों का सेवन सीख गया। मादक पदार्थों का आदी हो जाने पर खर्च चलाना मुश्किल होने से टैक्सी में स्कूल अध्यापकों को स्कूल तक लाने ले जाने का कार्य किया। अपराधी को स्वयं की नशे की लत के लिए खर्च नहीं चलता देखकर रिश्ते में लगने वाला काका, जो अवैध डोडा पोस्ट मेवाड़ से मारवाड़ तक सप्लाई कर अवैध धंधा करता था, उसके साथ मिल गया। काका के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी की गाड़ी के आगे एस्कोर्ट का कार्य करने लगा। काका अवैध डोडा पोस्ट की गाड़ी चलाता था तो भतीजा आगे एक्सपोर्ट कर माल पहुंचाने में पुलिस से बचाता था, लेकिन धंधा लंबे समय तक नहीं चला। पुलिस थाना डांगियावास ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ अपराधी प्रकाश एवं काका भंवरलाल को गाड़ी सहित पकड़ लिया। परिवार की जिम्मेवारी निभा रहे भाई ने जैसे तैसे जमानत करवाई। 6-7 महीनों तक सब्जी की दुकान खुलवा कर रोजगार दिया, लेकिन एक बार नशे की लत ऐसी लगी कि फिर छूट नहीं पाई और अपराधी सेना से रिटायर होकर समाज को नशे के धरत में धकेलने वाले कुख्यात तस्कर राजू फौजी के संपर्क में आ गया। वहीं राजू फौजी, जो अभी भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जेल में बंद है, राजू फौजी से अपनी दूर की रिश्तेदारी निकालते हुए पूरी गैंग कल्याणपुर में टोल का ठेका लेने गई, पर बात नहीं बनी तो टोल कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए मारपीट की मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी एक के बाद एक प्रकरणों में गिरफ्तार होता गया और जेल जाता घर वालों ने समझाया, पर जेल से आते ही वही नशे के कारोबार में अपना भविष्य देखने लगा। आज लगातार चौथा धमाका करते हुए जोधपुर रेंज की सेक्टर टीम ने अपराधियों पर कहर बरपाने और आपराधिकता के परखच्चे उड़ाने का अपना अभियान, महाअभियान बड़े जोरों पर रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन डार्क लाइट चलाकर एक कुख्यात मादक द्रव्यों के तस्कर प्रकाश पुत्र कालूराम, जो जोधपुर ग्रामीण का निवासी है, इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। जो पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपत था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डार्क लाइट इसलिए रखा गया कि खुद का नाम प्रकाश यानी लाइट और पिता का नाम कालूराम, काला यानी डार्क, तो इन दोनों को मिला के इस ऑपरेशन का छद्म नाम ऑपरेशन डार्क लाइट रखा गया था। प्रकाश की कहानी अगर देखें तो यह बिल्कुल वही रूढ़िबद्ध टकसाली कहानी है तस्करों के बनने की। पढ़ाई में मन नहीं लगा, उतावला स्वभाव, महत्वाकांक्षी, जल्द से जल्द पैसा कमाना, इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ी, छोटा धंधा शुरू किया, धंधे में सफलता नहीं मिली, गाड़ियां चलाना शुरू किया। गाड़ियां चलाते हुए तस्करों के संपर्क में आए, पहले उनको एस्कॉर्ट करना शुरू किया, फिर छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स ले जाने शुरू किए और फिर धीरे धीरे खुद से रखना बन बैठा। तो यह इतना उतावला और हिंसक अपराधी था कि न सिर्फ मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, बल्कि छीन छान, मारपीट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट, हर तरह के मुकदमे दर्ज हैं। 5-6 बार पहले जेल की हवा खा आया, और जब भी जेल से निकलता मजबूत संपर्क सूत्रों के साथ निकलता और अपने धंधे को और बढ़ाता हुआ बड़ा किंगपिन बनता गया। पर कहते हैं कि सबका अपना समय आता है। काफ़ी लंबे समय से पुलिस इसको खोजती रही, 2 वर्षों से खोजती रही, पर तलाशी में सफलता नहीं मिली, खोजने में सफलता नहीं मिली।
आखिरकार एक दिन एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर फरार होते हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इसकी टांगों में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ और यह बिस्तर पर लेटने के ही काबिल रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि एक लंबे समय तक आपको बिस्तर पर ही लेटना होगा, आप काम नहीं कर सकते। और यही वो समय था जब इसके काली कमाई के पैसों से ऐश करते हुए इसके रिश्तेदार और मित्र जो इसको अपने साथ पनाह देकर रखते थे, उन सब ने पल्ला झाड़ दिया और सब ने इसको धत्ता बता दिया। तब काम आया खून का रिश्ता। बहन ने निभाया खून का रिश्ता और इसको अपने घर में पनाह दी। और बहनोई तो बहनोई था। बहनोई को यह लगा कि निठल्ले बैठे इस आदमी को अपने घर में पालने और पोसते हुए काफ़ी खर्च बढ़ रहा है, और उसने पुलिस को वहाँ तक पहुँचने में मदद की, जिसके सहारे साइक्लोन टीम वहाँ पहुँची और उसकी गिरफ्तारी की। जब पुलिस पहुँची तो बहन ने बहनोई को लहना दिया कि अब तो हो गया खर्चा कम, अब मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया। पर बहनोई सर झुकाकर बस यही सोचता रहा कि क्या बहन ने तो खून का रिश्ता निभाया, और क्या उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाया। साइक्लोन टीम पूरे जोधपुर रेंज की पुलिस यह मानती है कि उस व्यक्ति ने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया, एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करा सकने में मदद की और समाज से अपराध और आपराधिकता को कम करने में अपनी बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। और इसी तरह हर नागरिक को, हर पड़ोसी को, हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में इस तरह के अपराधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, ताकि समाज से अपराध और आपराधिकता को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।